सूर्यवंश में एक प्रतापी राजा हुए जिनका नाम सत्यव्रत था। वे न्यायप्रिय और धर्म का पालन करने वाले राजा थे, लेकिन उनके मन में एक ऐसी इच्छा ने जन्म लिया जो पहले किसी ने सोची भी नहीं थी। राजा सत्यव्रत चाहते थे कि वे इसी शरीर के साथ बिना मृत्यु को प्राप्त किए स्वर्गलोक पहुंच जाए। उनकी यह महत्वाकांक्षा साधारण नहीं थी, क्योंकि यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध थी। वे मानते थे कि यदि उन्होंने जीवन भर पुण्य और धर्म का पालन किया है तो उन्हें इसका फल इसी जीवन में, इसी भौतिक शरीर के साथ मिलना चाहिए। यह इच्छा उनके मन में दिन रात बलवती होती जा रही थी, जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही थी। अपनी इस अनोखी इच्छा को पूरा करने के लिए राजा सत्यव्रत अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। गुरु वशिष्ठ महान ज्ञानी और तपस्वी थे। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी अभिलाषा उनके सामने रखी। उन्होंने कहा, हे गुरुवर, मैं सदैव स्वर्ग जाना चाहता हूं। आप अपनी तपस्या और शक्ति से ऐसा यज्ञ कीजिए जिससे मेरा यह मनोरथ पूर्ण हो सके। गुरु वशिष्ठ राजा की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने राजा को समझाया कि यह संभव नहीं है। प्रकृति का नियम है कि आत्मा शरीर त्यागने के बाद ही अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक को प्राप्त करती है। सदैव स्वर्ग जाने की इच्छा रखना धर्म और सृष्टि के नियमों का उल्लंघन है। गुरु वशिष्ठ ने सत्यव्रत को बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि ऐसी हठ धर्म के विरुद्ध है और इससे उनका ही अकल्याण होगा। लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़े रहे। जब गुरु वशिष्ठ ने उनकी सहायता करने से साफ इनकार कर दिया तो राजा निराश होकर वहां से चले गए। वे अपने गुरु के निर्णय से संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद वे महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्रों के पास गए और उनसे भी वही प्रार्थना की। उन्होंने सोचा कि शायद पिता के मना करने के बाद उनके पुत्र उनकी सहायता कर देंगे, लेकिन गुरु पुत्रों ने भी इसे अधर्म बताकर राजा की सहायता करने से मना कर दिया। गुरु वशिष्ठ के पुत्रों ने न केवल राजा की सहायता करने से मना किया, बल्कि वे क्रोधित भी हो गए। उन्हें लगा कि राजा उनके पिता और उनके ज्ञान का अपमान कर रहे हैं। इस क्रोध में उन्होंने राजा सत्यव्रत को शाप दे दिया। उन्होंने कहा, तुमने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया है और प्रकृति के विरुद्ध जाने की इच्छा रखी है, इसीलिए तुम चांडाल बन जाओ। इस भयंकर शाप के कारण राजा सत्यव्रत का सुंदर शरीर कुरूप हो गया और वे समाज से बहिष्कृत कर दिए गए। अब उनका नाम त्रिशंकु पड़ गया, क्योंकि वे 3 पापों, पिता का त्याग, पराई स्त्री का हरण और गोमांस भक्षण के कारण 3 शंकुओं से घिर गए थे। अपमानित और निराश होकर राजा त्रिशंकु दर दर भटकने लगे। अपने कुरूप शरीर और चांडाल रूप के कारण उन्हें हर जगह से दुत्कार मिलती थी। इसी दौरान उनकी भेंट महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र से हुई। विश्वामित्र पहले एक क्षत्रिय राजा थे, लेकिन उन्होंने अपनी कठोर तपस्या के बल पर ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया था। वे अपनी शक्ति और हठ के लिए पूरे ब्रह्मांड में जाने जाते थे। जब उन्होंने त्रिशंकु की दयनीय हालत देखी और उनकी पूरी कहानी सुनी तो उनके मन में करुणा जाग उठी। विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच पुरानी प्रतिद्वंद्विता भी थी, इसलिए उन्होंने इसे वशिष्ठ को चुनौती देने का एक अवसर भी माना। विश्वामित्र ने त्रिशंकु को सांत्वना दी और उन्हें वचन दिया कि वे उनकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम चिंता मत करो। जिस इच्छा के लिए तुम्हें वशिष्ठ ने अपमानित किया है, मैं उसी इच्छा को अपनी तपस्या के बल पर पूरा करूंगा। मैं तुम्हें इसी शरीर के साथ स्वर्ग भेजूंगा। यह सुनकर त्रिशंकु की आंखों में आशा की एक नई किरण जाग उठी। विश्वामित्र ने तुरंत एक विशाल यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने सभी शिष्यों और कई महान ऋषियों को यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण भेजा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो भी इस यज्ञ में शामिल नहीं होगा, उसे उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। विश्वामित्र ने यज्ञ का आयोजन बड़े धूमधाम से किया। उन्होंने सभी दिशाओं से ज्ञानी ऋषियों और ब्राह्मणों को बुलाया। महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों ने इस यज्ञ में आने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे इसे अधर्म मानते थे। इस बात से विश्वामित्र इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने तपोबल से वशिष्ठ के सभी 100 पुत्रों को भस्म कर दिया। उनके इस भयानक क्रोध को देखकर सभी ऋषि मुनि कांप उठे और किसी ने भी यज्ञ का विरोध करने का साहस नहीं किया। विश्वामित्र ने पूरी शक्ति के साथ यज्ञ आरंभ किया और अपने मंत्रों की शक्ति से त्रिशंकु को स्वर्ग की ओर भेजना शुरू कर दिया। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई और मंत्रों का उच्चारण आकाश में गूंजने लगा। विश्वामित्र ने अपनी सारी तपस्या की शक्ति उस यज्ञ में लगा दी। धीरे धीरे यज्ञ के प्रभाव से त्रिशंकु का शरीर ऊपर उठने लगा। वे पृथ्वी से ऊपर उठकर आकाश मार्ग से स्वर्ग की ओर बढ़ने लगे। नीचे खड़े सभी ऋषि मुनि
यह अद्भुत दृश्य देखकर हैरान थे। एक इंसान अपने भौतिक शरीर के साथ स्वर्ग की ओर जा रहा था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। त्रिशंकु भी अपनी इच्छा पूरी होती देख बहुत प्रसन्न थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि विश्वामित्र की शक्ति के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे ही राजा त्रिशंकु स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, वहां हलचल मच गई। स्वर्ग के राजा इंद्र और अन्य सभी देवता एक मनुष्य को शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश करते देख क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे सृष्टि के नियमों का घोर उल्लंघन माना। इंद्र ने तुरंत त्रिशंकु को स्वर्ग में प्रवेश करने से रोक दिया। उन्होंने कहा, हे त्रिशंकु, तुम गुरु के शाप से ग्रसित हो और तुम इस शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य नहीं हो। तुम्हें यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुम तुरंत पृथ्वी पर वापस लौट जाओ। इतना कहकर इंद्र ने त्रिशंकु को जोर से धक्का दिया। देवराज इंद्र के धक्के से त्रिशंकु का सिर नीचे की ओर हो गया और वे तेजी से पृथ्वी की ओर गिरने लगे। गिरते हुए वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, त्राहिमाम विश्वामित्र, त्राहिमाम, मुझे बचाइए। उनकी यह पुकार नीचे यज्ञ कर रहे विश्वामित्र ने सुन ली। अपने यजमान की यह दुर्दशा देखकर विश्वामित्र का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी जगह से ही गरजते हुए कहा, रुको, वहीं रुको। अपने तपोबल और मंत्र शक्ति से उन्होंने त्रिशंकु को बीच आकाश में ही रोक दिया। त्रिशंकु अब न तो ऊपर जा सकते थे और न ही नीचे आ सकते थे। वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में उलटे लटक गए। देवताओं के इस व्यवहार से विश्वामित्र का अहंकार जाग उठा। उन्होंने इसे अपनी शक्ति की सीधी चुनौती माना। उन्होंने क्रोध में घोषणा की, यदि ये देवता त्रिशंकु के लिए अपने स्वर्ग का द्वार नहीं खोलेंगे तो मैं त्रिशंकु के लिए एक नए स्वर्ग का निर्माण करूंगा। यह कहकर विश्वामित्र ने अपनी तपस्या की शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसी स्थान पर जहां त्रिशंकु लटके हुए थे, एक नए स्वर्ग की रचना आरंभ कर दी। उन्होंने नए सप्तर्षि मंडल बनाए, नए नक्षत्रों और तारों का निर्माण किया। वे एक नया इंद्र भी बनाने की तैयारी करने लगे। विश्वामित्र के इस अभूतपूर्व कार्य से पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। सभी देवता, ऋषि मुनि और प्रजा यह देखकर भयभीत हो गए। एक नए स्वर्ग का निर्माण सृष्टि के संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ सकता था। इस महाविनाश को रोकने के लिए सभी देवता और स्वयं ब्रह्मा जी विश्वामित्र के पास पहुंचे। उन्होंने विश्वामित्र से प्रार्थना की कि वे अपना यह कार्य रोक दें। उन्होंने समझाया कि उनका यह हठ पूरी सृष्टि के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। उन्होंने विश्वामित्र के तपोबल की प्रशंसा की और उनसे शांत होने का अनुरोध किया। देवताओं के समझाने पर विश्वामित्र का क्रोध कुछ शांत हुआ। उन्होंने देवताओं के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैंने त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेजने का वचन दिया है। मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। साथ ही मेरे द्वारा बनाया गया यह नया स्वर्ग भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। देवताओं ने उनकी बात मान ली। एक समझौता हुआ जिसके अनुसार त्रिशंकु उसी स्थान पर आकाश में एक नक्षत्र के रूप में हमेशा के लिए स्थापित हो जाएंगे। विश्वामित्र द्वारा बनाया गया नया स्वर्ग भी उन्हीं के आसपास एक नक्षत्र मंडल के रूप में स्थित रहेगा। इस तरह त्रिशंकु को एक नया लोक मिल गया जिसे त्रिशंकु स्वर्ग कहा गया। इस समझौते के बाद त्रिशंकु आकाश में एक नक्षत्र पुंज के रूप में स्थापित हो गए, जिसे आज भी सदर्न क्रॉस के नाम से जाना जाता है। वे न तो अपने इच्छित स्वर्ग पहुंच पाए और न ही पृथ्वी पर लौट सके। वे हमेशा के लिए बीच में ही लटक गए। यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह दिखाती है कि मनुष्य की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाने का परिणाम अक्सर अच्छा नहीं होता। त्रिशंकु की कहानी एक चेतावनी है कि हमें अपनी इच्छाओं को धर्म और विवेक की सीमा में रखना चाहिए। यह कथा गुरु शिष्य संबंध के महत्व को भी दर्शाती है। त्रिशंकु ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ की आज्ञा का पालन नहीं किया, जिसके कारण उन्हें शाप भोगना पड़ा। वहीं दूसरी ओर विश्वामित्र ने अपने शिष्य यजमान को दिए वचन को निभाने के लिए पूरी सृष्टि को दांव पर लगा दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि गुरु का सम्मान करना और उनकी आज्ञा का पालन करना शिष्य का परम धर्म है। साथ ही यह विश्वामित्र के हठ और अहंकार को भी दिखाती है, जो ज्ञान और शक्ति के साथ आने वाले खतरों की ओर संकेत करता है। अंततः त्रिशंकु और विश्वामित्र की यह अनोखी कथा धर्म, कर्म और महत्वाकांक्षा के बीच संतुलन बनाने की सीख देती है। यह हमें बताती है कि शक्ति का उपयोग विवेक के साथ किया जाना चाहिए। विश्वामित्र की तपस्या महान थी, लेकिन उनका क्रोध और हठ
विनाशकारी हो सकता था। इसी तरह त्रिशंकु की इच्छा असाधारण थी, लेकिन उनका हठ उनके पतन का कारण बना। यह कहानी आज भी प्रासंगिक है, जो हमें याद दिलाती है कि जीवन में संतुलन और विवेक का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है।